जय हिंद दोस्तों। आप सभी का कंप्यूटर समर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पूरा प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कितना कंप्लीट कर लिया है हमने? प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं उनको हम पूरे तरीके से बखूबी एकदम एक एक क्लास में एक एक टेंस को हमने कवर किया है प्रॉपर वे में। और जिन्होंने क्लास अब तक नहीं देखी है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। नहीं फिर कैप्टन शर्मा क्लासेस में हम प्लेलिस्ट भी शेयर कर देंगे, उसे दे देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके कमेंट बॉक्स में पिंग कर देंगे हम। ठीक है, इसके टेंस की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, ठीक है, तो टेंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको हम पिन कर देंगे और आप लोग वहां से जाकर के देख लेंगे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर हम, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सारी बातें क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और प्रॉपर वे में क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। ठीक, चले, ठीक है, तो ये आपका रहा अगला स्लाइड आपका। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट। ठीक है, एक मिनट कलर थोड़ा सा चेंज कर लें तो अच्छा से प्रॉपर दिखेगा आप लोग को। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका ये आपका सिंपल पास्ट कहें या इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहें, बात दोनों सेम है। ठीक है, थोड़ी सी अंतर है बस। तो पहले नंबर हम जा रहे थे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो व्हेन एक्शन वाज कंप्लीट इन अ पास्ट, मतलब कि ऐसे एक्शन जब कोई कार्य कुछ समय पहले पूरा हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, बीत गया हो, या फिर कोई भी काम कोई भी टाइम बीत गया हो, तुरंत अभी कंप्लीट हुआ हो। ठीक है, तो उसको हम किस में रखते हैं आपका, ठीक है, पास्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं आपका, ठीक है, पास्ट में रखते हैं। बात समझ गए? किस में रखते हैं? पास्ट में रखते हैं। बात समझ गए? तो व्हेन एक्शन वाज कंप्लीट इन पास्ट, तो जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट होता है तो क्या कहते हैं हम? पास्ट टेंस के अंतर्गत कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, दो बातें रखी गई हैं, एक सिंपल पास्ट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है। दोनों में डिफरेंट क्या है, बात ध्यान से समझना। पास्ट बोले तो हमेशा सेकंड फॉर्म, पास्ट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट बोले तो सेकंड फॉर्म, पास्ट जब भी दिखेगा सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट जब दिखेगा फर्स्ट फॉर्म, बस। अब बात आती है यहाँ पर सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में देखो, आपने देखा होगा कि जो टू बी होता है, टू बी का रूप फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज आई एम, इज एम आर होता है। ये आपकी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। और टू बी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है आपकी वाज वर। क्या होती है? वाज वर होती है। तो इज एम आर हमने प्रेजेंट सिंपल, ये तो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज कर लिए, वो तो आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बची थी कि आपका वाजवर। तो वाजवर क्या है? टू बी का सेकंड फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, जो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, जो बच्चों ने क्लास देखी है उनको समझ में आ रही होंगी बातें, और जिन्होंने नहीं भी देखी देख लें जाकर के, क्योंकि प्रेजेंट नहीं आएगा तो पास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आप लोग को। तो इसलिए आप लोग क्लास पूरी देखा करो और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और बस आप लोगों का कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। और पूरा स्ट्रक्चर भी हम पढ़ा रहे हैं, अरे पढ़िए आराम से, नोट्स इसके बना लीजिए प्रॉपर वे में। ठीक है, और आप लोग से मैं ही गुजारिश करेंगे, इसकी पीडीएफ नहीं देंगे, क्योंकि पीडीएफ हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, और बहुत अगर आप लोग को जरूरी है तो फिर दे दी जाएगी, पीडीएफ देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही इतना है कि आपको लोग को फिर थोड़ा सा क्या करेंगे हम ना, उसको उसमें क्लियर कर रखेंगे, देखेंगे नहीं। तो ध्यान रखना, पास्ट मतलब क्या होता है आपका? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब बात है सिंपल पास्ट, यानी जब आपका सब्जेक्ट, इसकी इसकी पहचान सिंपल की क्या है? सब्जेक्ट की पहचान है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, ये इसकी क्या है? पहचान है। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट में क्या होता है? सिंपल पास्ट में आपका यही होता है कि यहाँ पर जो आपका आएगा सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर क्या यूज होगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब शो करती है कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, ये आपका यहाँ पर काम करेगी एज अ मेन वर्ब। यहाँ पर स्टेट दिखाएगी, क्या दिखाएगी? स्टेट। ठीक है, स्टेट दिखाएगी। और इसके बाद क्या आपका आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। जैसे सी इज अ गुड स्टूडेंट। तो सी इज अ गुड स्टूडेंट, आपने देखा था कि टू बी का रूप होता है इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म होती है तो सिंपल प्रेजेंट शो करता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको हो जाएगा सी वाज अ गुड, ठीक है, सी सी वाज अ गुड
गुड क्या है, गर्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखो यहाँ पर इज एम आर आएगा तो सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा, वाज वर आएगा तो सिंपल पास्ट कहलाएगा। दोनों बातें हैं, वाज है यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम कर रही है क्योंकि सब्जेक्ट की बात चाहिए इसको मेन वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब है तो उसका मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वाज वर जो जब जब भी वाज वर के बाद यानी स्टेट दिखाने लगता है, स्टेट कब दिखाएगी, जब इसके बाद क्या आ जाएगा, कोई आपका नाउन आ जाएगा, कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, तो वहां पर काम क्या दिखेगा, ये आपका मेन वर्ब को शो करेगा और फिर शो करने लगता है आपका क्या, स्टेट शो करने लगता है। क्या शो करने लगता है, स्टेट शो करने लगता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, सिंपल पास्ट समझ में आ गई। अब बात आती है, तो फिर ये होगी बात, अब आती है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट एक ही बातें हैं। जब यही एज अ वर्ब जो आपका वाज वर्ब एज अ मेन वर्ब का काम करने लगता है, बी टू वैसे भी है क्योंकि टू बी का सेकेंड फॉर्म है ना, तो वैसे आपका पास्ट इंडेफिनिट के लिए भी आपका होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है सब्जेक्ट प्लस जो मेन वर्ब होती है ना, उसका सेकंड फॉर्म बन जाता है। उसके बाद में आपका क्या होता है, अदर वर्ड। तो यहाँ पर करने लगता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके कुछ कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फटाफट और फिर जल्दी से करते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले से सकते हैं सब्जेक्ट प्लस बी टू यानी मेन वर्ड के सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। निगेटिव बनाना है। अब देखो निगेटिव वर्ड में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए इसको, सेकंड फॉर्म। अब आपने देखा होगा कि जो डू होता है, डू हमने कहा था ना कि जब पास्ट आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या है आपका डू डज और डिड। तो डू डज आपको किस में यूज करते हैं, हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं, यूज कर लिए हैं तो इसको यूज तो करेंगे नहीं इसमें। अब पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, तो ये डू जो टू डू है ना, मतलब कि डू डज ये आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आपका डी जो है वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। तब सेकंड फॉर्म किस में यूज करेंगे हम, ठीक है, तो किस में यूज करेंगे, पास्ट में यूज करेंगे। तो आपका पास्ट में डिड यूज होगा। अब निगेटिव के लिए, निगेटिव हमेशा थर्ड पोजीशन पे होता है, तो सब्जेक्ट एक पोजीशन, ये आपका सेकंड पोजीशन, और आपका क्या हो गया, थर्ड पोजीशन नॉट। तो आपका होगा सब्जेक्ट डिड नॉट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, हमेशा डिड आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब की यहाँ पर आप देखो ध्यान से, जब सब्जेक्ट के बाद यहाँ लग गई क्या, सेकंड फॉर्म ना, तो अब जो मेन वर्ब आएगी उसका सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि इसका एक रूल है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाला जो भी वर्ब आएगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब आए और चाहे मेन वर्ब आए, वो हमेशा क्या लेगी, हमेशा सेकंड फॉर्म लेगी। पास्ट का रूल है, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, और किसी भी टेंस की पहचान उसकी वर्ब से होती है, वर्ब की फॉर्म ही टेंस कहलाती है, इसकी परिभाषा यही है। ठीक है, बाकी अदर वर्ड रहेगा। अब इसको अब इंट्रोगेटिव बनाना है टाइप, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसको आगे कर देंगे। तो ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पर बनाना आपका डब्ल्यू टाइप, तो इसके आगे क्या जोड़ देंगे हम, डब्ल्यू टाइप वर्ड जोड़ देंगे, बन जाएगी बात। तो आपका ये सारी बातें क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब इसका इंपॉर्टेंट रूल, सबसे पहले अगर हम बात करें इफ रिपोर्टिंग वर्ब, आपने डायरेक्ट अगर थोड़ा भी कभी देखा होगा कक्षा 12 में, जितने बच्चे कक्षा 12 पढ़ के आए हैं, और आई होप आशा करते हैं कि कक्षा 12 सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कक्षा 10 भी पढ़ेंगे, कक्षा 10 में भी आपका नरेशन है। ठीक है, तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट देन यूज सेकंड फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो जैसी बात है रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में जाती है, क्योंकि जब सैड आता है तभी सारी चेंजिंग होती है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, ही said to me कामा I am a teacher, I am a teacher। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर। ठीक है, he said to me I am a teacher। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ये आपका क्या हो गया, आपका ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, बात समझ गए ना। तो अब आपका ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, क्योंकि हमेशा रिपोर्ट रूल है। ठीक है, यहाँ पर जब हम उसको पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ये शायद ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी। तो इसका बदलेगा, इसका बनेगा ही टोल्ड मी। एक यहाँ पर हटेगा तो इसके नाम का दैट आएगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बदल देगा इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से बदल जाएगा, तो इसके हिसाब से बदलेगा, तो आई यहाँ पर हो जाएगा ही, तो वहां पर यू रहा होगा तब मी के हिसाब से बदला है। बहरहाल उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो हम सेंटेंस लिखे ये बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो ही वाज अ टीचर या कोच, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो ये भी आपका पास्ट में जाएगा। बात समझ गए, दोनों बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका इफ आस्क्ड मी, इफ सी बाइज,
अब देखो यहाँ पर अगर सेंटेंस देखें जो यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर एरर दी हुई है आपको, ठीक है, यहाँ पर जो एरर दी है ही टोल्ड मी, ठीक है, पास्ट में है, दैट, ठीक है, आई हैव, तो यहाँ पर हैव ना होकर के क्या होगा, यहाँ पर हैड होगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, बता नहीं रिपोर्टेड स्पीच इन द सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये आपको होगा। तो सी हैड आस्क्ड, ये भी आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है। इफ सी है तो यहाँ पर वाइज ना होकर के क्या होगा, व्हाट होगा, सेकंड फॉर्म लेगा हमेशा, क्या लेगा, सेकंड फॉर्म लेगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम सॉरी, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता है जो कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टॉप मत करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी, ये तीन डायरेक्ट वर्ड मिलेंगे, हाई टाइम दिख जाए, इट इज टाइम दिख जाए, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी या अवसर जिसको बोलते हो, इसके तुरंत बाद वाला जो अभी आपका वाक्य होगा उसमें वो सीधा पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा सीधा। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश, मतलब यह ऐसा समय है, यह ऐसा समय है जब तुम क्या कर रहे हो, तुम इंग्लिश सीखना या इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, या वही समय है, मतलब कि या वही अच्छा समय है जिन्होंने, या मतलब कि यह अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट इज हाई, लेकिन याद रखना इट इज हाई, इट इज हाई ये आपका प्रेजेंट में होगा, इट इज हाई अच्छा क्लास काम करता है ये, ठीक है, तो इट इज हाई अपॉर्चुनिटी आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि यह ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब मैं क्या कर सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब पाया हूँ, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब पाया, ठीक है, तो मतलब जब ही इट इज हाई टाइम, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी, इसके बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा क्या क्या होगा, सीधी सी बात है, आपका प्रॉपर में पूरा हो जाएगा आपका क्या, जैसे वहां पर सिंस और व्हेन वाला आया था, क्लास आएगा आपका, ठीक है, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, तो वो आपका सिंपल सा बनता है प्रेजेंट में, ये आपको बनता है पास्ट में, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर इट इज हाई टाइम, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी आपकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म, यानी आपको जो सेंटेंस आएगा वो आपका किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ध्यान रखना किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपको इंडेफिनिट में, ठीक, बातें आपको सारी समझ में आ गई, बस इतनी ही बात थी, इतना ही लेक्चर था, और सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। और हाँ, जिन्होंने भी कटरा क्लास के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, और टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर सारी बातें डिस्कस होती हैं, वहाँ पर सारे वीडियो सारे लेक्चर सब कुछ होते हैं। अभी आपका टेंस कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस 2 दिन करेंगे बस, ठीक है, किससे जितने 2-3 दिन 4 दिन क्वेश्चन दब के प्रैक्टिस करेंगे, और बस आपको कोई इसलिए नहीं देते कि आप लोग करते ही नहीं, इसलिए नहीं देते, ठीक है, तो आप लोग करें तो फिर हम दें, या फिर आप लोग कमेंट करें तो दें, ठीक है, आप लोग करते ही नहीं तो मतलब क्या है, ठीक है, और आप लोग को लगता है कि पढ़ने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, बस इतना बहुत है। चलो चलो बढ़िया से पढ़ते रहिए, आराम से मस्त रहिए, और आपका आज से पास्ट शुरू हो गया है, पास्ट लेवल खत्म हो गया, ठीक है, 3 दिन में आपका पास्ट भी खत्म हो जाएगा, 4 दिन बचेंगे आपके फ्यूचर भी खत्म हो जाएंगे, टेंस कंप्लीट होने के बाद हम सीधा फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे, पूरा प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो बाकी आप क्लास लोग पढ़ते रहिए और कमेंट कर दिया करो, क्लास देखा करो यार, ठीक है, और बढ़िया सा मस्त एकदम, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए जय।